अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कहता है मंदरजा झैल मैट्रिसेस में मंदरजा झैल कालबों में से कौन से कालब आपस में ऐड हो सकते हैं। कंफर्मेबल का मतलब होता है मुवाफक होना, एक दूसरे के साथ जमा के लिहाज से मुवाफक हैं, एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं, ये हमने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये याद रखें कि कोई भी दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं, या आप इंग्लिश में इसको कंफर्मेबल फॉर एडिशन कह सकते हैं अगर दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो। आर्डर की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी मैट्रिक्स में रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इकट्ठी लिखी जाए, पहले रोज की तादाद फिर कॉलम्स की तादाद, तो वो हमारे पास आर्डर आता है। तो कोई भी दो मैट्रिसेस जिनमें रोज की तादाद भी सेम हो और कॉलम्स की तादाद भी सेम हो, वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, वो जमा होने के लिए मुवाफक हैं, वो दोनों मैट्रिसेस जमा हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस उसने दी हैं, हमने चेक करना है कि ये कौन सी मैट्रिसेस आपस में जमा हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए को। ए का आर्डर हमारे पास है 2/2। इसमें रोज हमारे पास 2 है, एक ये रो और कॉलम्स भी हमारे पास 2 है। तो इसका आर्डर हमारे पास 2/2 है। इसको हम चेक करते हैं, अगर बी मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसका आर्डर हमारे पास 2/1 है। तो इसका मतलब है ए जो मैट्रिक्स है वो बी के साथ ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह सी का आर्डर अगर आप देखें तो 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3/2 इसका आर्डर है। ये भी ए के साथ ऐड होने के लिए कंफर्मेबल नहीं है। अगर डी मैट्रिक्स आप देखें तो इसका आर्डर भी हमारे पास 2/1 है, तो ये भी ए के साथ कंफर्मेबल नहीं है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो ये बी के साथ कंफर्मेबल है। बी का आर्डर भी 2/1 है और डी का आर्डर भी 2/1 है। तो बी और डी ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। अब हम चेक करते हैं ई को। ई का आर्डर है 2/2, तो इसका मतलब है ए और ई ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन, जमा के लिहाज से ये एक दूसरे के मुवाफक हैं। अब हम चेक करते हैं एफ को। एफ का आर्डर है 3/2, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये कंफर्मेबल है सी के साथ। सी में एफ ऐड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बाय इंस्पेक्शन हम इसको कर सकते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि ऐड जब भी दो मैट्रिसेस को करने हैं उन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर इन दोनों का आर्डर सेम नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं ए को सी में ऐड करना चाह रहे हैं। अब जो पहला है पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा, तीसरा -1 2 में ऐड हो जाएगा, 3 -1 में ऐड हो जाएगा, और बाकी हमारे पास ए में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सी के आखिर पे 2 एलिमेंट्स अभी मौजूद हैं, तो उनमें क्या ऐड करना है। इसलिए जब आर्डर सेम नहीं होगा तो सारे एलिमेंट्स, सारे अरकान जमा नहीं होंगे, इसलिए क्वेश्चन स्टक हो जाएगा। इसीलिए ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस उसने दी हैं और हमें कह रहा है कि इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज 1.2 में भी कर चुके हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं समझी तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको 9th क्लास के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके 1.2 एक्सरसाइज समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसमें हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड किया था। अब नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज उसका नाम ए है, तो उसका नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, -a। और -a कौन सा मैट्रिक्स होगा, जिसमें ए के तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए जाएं, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं सब को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या आप ये भी कह सकते हैं सब में से माइनस कॉमन ले लिया जाए।
तो स्टूडेंट्स ये एडिटिव इनवर्स भी बिल्कुल सेम वही चीज है। एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो आप अपने माइंड में सबसे पहले रख लें। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा -2। एडिटिव इनवर्स ऐसी चीज होती है जिसके साथ उसको ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिशन के लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी होती है 0। तो स्टूडेंट्स अगर 2 में प्लस कर दें -2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है ये 2 जो है -2 के लिहाज से या -2 + 2 के लिहाज से एडिटिव इनवर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब हम चेक करते हैं -3 का एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें आप +3 कर दें तो आपके पास 0 आ जाएगा और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसा एलिमेंट जिसको उसमें ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो इसका मतलब है ये -3 के लिए +3 एडिटिव इनवर्स है और +3 के लिए -3 एडिटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने चेक करना है, हमने फाइंड करना है कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि हमने ए को नल मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, सब के साइन चेंज कर दें तो वो चीज इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसलिए ए का एडिटिव इनवर्स हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा -a = सब के साइन चेंज कर दें, 2 को -2 बना दें, +4 को -4 बना दें, -2 को +2 बना दें और +1 को -1 बना दें। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। सब के साइन चेंज यहाँ भी करने हैं, ये -b होगा तो 1 को -1 बना दें। 0 न्यूट्रल है, उसके साथ प्लस या माइनस नहीं लगता, वो ऐसे ही हम रहने देते हैं। -1 को हम +1 बना देते हैं, 2 को हम -2 बना देते हैं, -1 +1 और 3 -3, 3 -3 और -2 को +2 और 1 को -1। ये हमारे पास B का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह C का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं। C का एडिटिव इनवर्स है -C। तो 4 को -4 और -2 को +2, सब के साइन जस्ट आपने चेंज करने हैं। इसी तरह D का हमारे पास एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स आ जाएगा -D और ये 1 को हम -1, 0 न्यूट्रल है, -3 को +3, -2 को +2, 2 को -2 और 1 को -1। लें जी, इसको भी हमने सब के साइन चेंज करके लिख दिया। ई का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -1 0 0 -1। तो इसी तरह एफ का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा √3, इसके साथ माइनस लगा देते हैं, 1 के साथ भी माइनस लगा देते हैं, -1 के साथ +1 तो √2, इसके साथ भी माइनस, सब के साइन स्टूडेंट्स चेंज किए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड किया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम जाके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलहदा चीज़ है, एडिटिव इनवर्स अलहदा चीज़ है। एडिटिव इनवर्स इसका उर्दू में हम कहते हैं जमी माकूस। माकूस ऐसी चीज़ होती है जो उसके उल्ट होती है। माकूस किसी भी नंबर का ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने से वो आइडेंटिटी बन जाए, उसका अक्स, उसका उल्ट। तो जमई इसलिए साथ लगाया जाता है या एडिटिव इंग्लिश में इसलिए साथ लगाया जाता है कि जमा के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, जमा करने से। आगे जाके हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो ज़रबी माकूस होता है, ज़रब के लिहाज से होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होता है। उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है। तो स्टूडेंट्स वो अलहदा कंसेप्ट है, उसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी एडिटिव इनवर्स आपने जस्ट इतना याद रखना है, कोई नंबर हो या कोई मैट्रिक्स हो, आपने उनके साइन चेंज कर देने हैं सब के, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है इफ ए, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, सी ये मैट्रिक्स है,
डी ये मैट्रिक्स है, तो देन फाइंड करें। फाइंड का मतलब स्टूडेंट्स होता है मालूम करें। तो हमने मालूम क्या करना है, पहला हमारे पास पार्ट है ए प्लस ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। दरमियान में चूंकि एडिशन का निशान है, जमा का निशान है, तो हमने इनको ऐड करना है। अब ए क्या है, ए भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है। तो जाहिर है जब दो चीजें ऐड हो रही हैं तो उनमें एक चीज जो है मैट्रिक्स है, तो दूसरी भी मैट्रिक्स ही होगी। तो दूसरी उसकी कंडीशन ये है कि ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका हमारे पास ऑर्डर भी सेम हो। ये अभी हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है -1 2 2 1, ये ए है, इसकी वैल्यू हमने लिख दी है। प्लस ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है +1 1 1 1। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान उसने प्लस लिखा है, इसका मतलब है इनको प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स प्लस करने का हमारे पास तरीका ये होता है कि ये जो पहला होता है हम इसको पहले में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 +1, ये वाला प्लस सब के साथ लग जाएगा। फिर 2 + 1, ये +2 था, हमने +2 लिखा है, ये प्लस है, उसकी वजह से इधर भी प्लस है, तो प्लस ने प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 + 1 1 + 1। लें जी, इस तरह आपने लिख लेना है और इसको फिर आपने सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स 1 - 1 ये हमारे पास आ जाता है 0। इसी तरह 2 + 1 ये हमारे पास आ जाता है 3, 2 + 1 ये भी 3, 1 + 1 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो b प्लस b की वैल्यू हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। b की वैल्यू हमारे पास है 1 - 1 प्लस ये हमारे पास है -2 3। तो स्टूडेंट्स ये हमने इन दोनों को लिख लिया है। अब दोनों मैट्रिक्स दरमियान में लिखा है प्लस, तो दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड होने के लिए अभी हमने पढ़ा है दोनों जमा के लिए मुवाफिक तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो स्टूडेंट्स पहले एलिमेंट को पहले में ऐड कर लेते हैं, 1 - 2 हो जाएगा। अब आपने ये देखना है, ये +1 था, हमने +1 लिखा है, ये -2 था, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 लिखना है, -1 ये वाला और प्लस करना है +3 को, तो +3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये अलामतें जो हैं, साइन जो है प्लस या माइनस का, ये बड़े ध्यान से आपने यूज करना है। तो 1 - 2 हमारे पास आ जाएगा -1, -1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 2। ये देखें 1 - 2 बड़े की अलामत लगती है, माइनस आ गई। इधर -1 + 3 बड़े की अलामत लगती है, बड़ा है 3, उसकी अलामत है प्लस, तो वो आपने यूज करनी है। जब भी प्लस माइनस करते हैं तो हम अलामत साइन उसका यूज करते हैं जो बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दूसरा भी हो गया। अब तीसरे को करते हैं, c+ ये है, तो c की वैल्यू करते लिखते हैं स्टूडेंट्स 1 - 1 2। इसमें हमने प्लस करना है इसको, -2 1 3 -2 1 3। तो स्टूडेंट्स इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूं। देखें 1 - 2, ये प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 हमारे पास आ जाएगा -1। दोबारा देखें 1 प्लस का प्लस माइनस -2, जब +1 में ऐड होगा तो ये -1 आ जाएगा बड़े की अलामत के साथ, -1 + 1 ये 0 आ जाएगा, 2 + 3 ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह अब हम नेक्स्ट करते हैं डी। तो डी हमारे पास ये है 1 2 3 -1 0 2। तो इसको हमने इसमें ऐड करना है +0 1 0 2 0 1। तो स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं, 1 को प्लस कर दें 0 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 2 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 3, 3 + 0 ये आपके पास आ जाएगा 3, -1 + 2 ये आ जाएगा 1, 0 + 0 0, 2 + 1 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 2 × a। अब 2 और a के दरमियान कुछ भी नहीं है। तो मैथमेटिक्स का असूल ये है कि दो नंबर्स हैं या कोई भी दो चीजें, उनके दरमियान आपके पास कोई भी अलामत नहीं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या दरमियान में आपके पास ब्रैकेट आ जाती है फिर भी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स ये 2 इंटू ए, 2 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो स्टूडेंट्स 2 तो ऐसे ही आएगा। ए हमारे पास मैट्रिक्स है ये -1 2 2 1। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी एक नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो इसका मतलब है इस 2 को सब से मल्टीप्लाई करना है। -1 से भी मल्टीप्लाई करें, +2 से भी करें, +2 से भी करें, +1 से भी करें। तो स्टूडेंट सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -2, 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। लें जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम -1 इंटू बी करना चाह रहे हैं। अब देखें -1 और बी के दरमियान क्या है? ब्रैकेट, सिर्फ ब्रैकेट है। तो जब दोनों के दरमियान सिर्फ ब्रैकेट हो तो आपने समझ लेना है इनको मल्टीप्लाई करने का कहा जा रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये -1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी से, तो बी हमारे पास है 1 -1। -1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि सब के साइन चेंज कर दें। देखें -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस, तो -1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 ही आएगा। तो अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 आ जाएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 1। तो ये लें जी, आसान से क्वेश्चन है। अब -2 को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो -2 इंटू सी। सी स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 -1 2, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ये -2 को सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -2 आ जाएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 +2 आ जाएगा। -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4। लें जी, ये आ जाएगा। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है d के साथ, तो d हमारे पास है 1 2 3 और -1 0 2 -1 0 2। तो सब एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 6, 3 से करेंगे तो 9, -1 से करेंगे तो -3, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6। लें जी, अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है c से, 3 इंटू सी। सी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है +1 -1 2। तो 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 1 से तो 3 -3 6, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आसान से क्वेश्चन है, हमें वो जस्ट प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है। तो ऐड करने का सिंपल सा तरीका ये है। सबसे पहले आप चेक करें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर सेम है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ऐड कर देना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ऐड कर देना है, तीसरे को तीसरे में। आपने मुतनाजरा अरकान को, मुतनाजरा क्या है? ये पहला पहले गए, दूसरा दूसरे में, मुतनाजरा अरकान को ऐड कर देना है और अलामतों का हिसाब रखना है। ऐड जब करना है तो अलामतें जो आपको कह रही होंगी आपने वही करना है, प्लस करना है या माइनस, और बड़े की अलामत भी आपने लगानी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मंदरजा झैल जो मैट्रिसेस हैं उनमें जो हमें इंडिकेट किया गया है ऑपरेशन वो परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो स्टूडेंट्स ऑपरेशंस का मतलब ये है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन हमने इंडिकेट किया है, जैसे यहाँ प्लस है कहीं माइनस होगा, तो आप उसको परफॉर्म करें और उनको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है उसको मुख्तसर करना है, उसको छोटा करना है। अब ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान तमाम ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म करना है और इसको सिंगल मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट करना है। ये होता है सिंप्लीफिकेशन। तो स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 3 मैट्रिसेस हैं। अब 3 मैट्रिसेस को एकदम इकट्ठा हम जमा नहीं करना चाह रहे, तो उसने छोटी ब्रैकेट लगाई है। इसका मतलब यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं पहले उनको परफॉर्म करें। तो इसमें 2 मैट्रिसेस हैं, उनके दरमियान प्लस है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, उसका आंसर एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा।
उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो मैट्रिसेस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 1 + 0 ये आ जाएगा 1, 0 + 2 ये आ जाएगा 2, 0 + 3 ये आ जाएगा 3, 1 + 0 ये आ जाएगा 1। इन दोनों को हमने प्लस किया है, दोनों के अंदर जो भी ऑपरेशन था प्लस का था उसको हमने परफॉर्म कर लिया। अब ये हमारे पास +1 1 1 0 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आ गया है। हमने 3 मैट्रिसेस को एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, इसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी 3 मैट्रिसेस हैं। इनमें जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करके इसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान माइनस है, तो इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको पहले करते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही आ जाएगा 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स हम सेम ऐसे एज इट इज लिख लेंगे प्लस। तो स्टूडेंट्स ये 0 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा -1, ये 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, 3 - 1 2, 0 - 0 ये 0 ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस रह गई हैं। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। दरमियान में प्लस है, 1 ± -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। दोबारा देखें, ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस -1 तो 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया है, ये ही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी 3 मैट्रिसेस हैं। ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उनके दरमियान है माइनस, तो इसका मतलब है इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको एज इट इज लिख लेते हैं। इज इक्वल टू आपने जरूर लिखना होता है, तो हर स्टेप पे इज इक्वल टू आपने लिखना है 2 3 1। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 1 - 2 ये -1 आ जाएगा, 0 - 2 ये -2 आ जाएगा, 2 - 2 0। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, 2 ± -1 तो 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1, 3 ± -2 तो +1, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें 2 ही मैट्रिसेस हैं, दरमियान में प्लस है, इसका मतलब है दोनों को प्लस करना है। तो अब मुतनाज़रा अरकान जो हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनको हम प्लस कर लेते हैं। हमारे पास है 1 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा 2, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, -1 + 2 ये दोनों माइनस होंगे तो +1 आंसर आ जाएगा, -1 + 2 ये भी +1, -1 + 2 ये भी +1 आ जाएगा। बड़े की अलामत हम लगा रहे हैं। 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, यही हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 6 पार्ट हैं। हमने आपके सामने 4 पार्ट्स किए हैं, बाकी भी बिल्कुल सेम है। आपने कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, मुतनाज़ा अरकान को प्लस माइनस करना है। दरमियान में अगर प्लस है तो उनको आप उनकी अलामतों के लिहाज से प्लस माइनस कर दें। दरमियान में जो भी अलामत है उसके लिहाज से आपने उसको प्लस माइनस करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कहते हैं फॉर मैट्रिसेस ABC 3 मैट्रिसेस उसने दी हैं। कहते हैं इन मैट्रिसेस के लिए वेरीफाई द फॉलोइंग्स, साबित करें मंदरजा झैल। कुछ उसने रूल्स हमें दिए हैं, जैसे ये है A + C = C + A। कहते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल है, आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, दोनों के आंसर आपने इक्वल प्रूव करने हैं।
तो स्टूडेंट्स आसान से क्वेश्चन हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमने प्रूव करना होता है तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देते हैं, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं, या दोनों साइड्स को हम सॉल्व करते हैं और दोनों का आंसर हम फाइंड करके दोनों का आंसर इक्वल साबित कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। अब हमारे पास है a प्लस सी, इधर है c प्लस a, तो ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हुए हैं, तो a की वैल्यू और c की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किए हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे c प्लस a। तो स्टूडेंट्स दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये प्लस करनी है, 1 को प्लस करेंगे -1 में, तो 1 -1 0 आ जाएगा। 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से -2 जब होगा तो 1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, -2 प्लस 3 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2। तो स्टूडेंट्स ये देखें दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुके हैं। तो इधर आप लिख लें हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पार्ट्स हैं, तो ये बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने पहला पार्ट किया है, दूसरा तीसरा बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, आपने पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी हम एक और पार्ट कर देते हैं, फोर्थ, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ये हमने प्रूव करना है। वैल्यूज जस्ट हम पुट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 2a प्लस बी, 2a की वैल्यू लिख लेते हैं प्लस b की वैल्यू लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स b मैट्रिक्स हमारे पास है ये। स्टूडेंट्स परफॉर्म कर लेते हैं जो ऑपरेशन हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने लिख ली है। इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 3 4, 2 + 2 4, -2 + 3, दोनों माइनस होंगे तो +1 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 -1 0, 3 + 0 3 इज इक्वल टू, इस साइड पे स्टूडेंट्स देखें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 2 ने सबसे मल्टीप्लाई हो जाना है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 4 6 4 6 2 2 -2 0, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। लें जी, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 1 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 + 0 -1, 0 + 3 3 इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 ± -1 तो ये भी 3 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा, 4 + 2 6, 6 - 2 6 है, ± -2 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, -2 + 1 -1, 0 + 3 3। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, सबके दोनों का आर्डर भी सेम है, दोनों के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम है, मुतनाज़ा अरकान भी सेम है। तो यही हमने प्रूव करना था, आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये इजी से क्वेश्चन है, इसके तमाम पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं, इनको इधर करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी बल्कि डबल टाइम की हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें तमाम एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आखिर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।